हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया है आपने देखा होगा। आज मैं क्लास 7 का रेडियंस बुक है ना, चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, इससे वीडियो जो भी पहले बनाया था उम्मीद है आप सभी देखे होंगे। ठीक है, लिखा हुआ द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, है ना, यानी कि चैप्टर 4 का है। और लिखा हुआ है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, यानी कि मोर जो है हमारे राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है वार्मर। वार्मर का मतलब क्या होता है कि इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी है वो, है ना। हैव यू एवर हियर्ड बर्ड चिर्पिंग एंड ट्विटरिंग, क्या आपने कभी किसी पक्षी को चिचहाते हुए सुने हैं? कैन यू नेम सम बर्ड्स हु चिर्पिंग एंड ट्विटरिंग यू में हैव लाइक, यानी कुछ पक्षियों के ऐसे नाम बताइए जो बहुत चिचहाते हैं, यानी देखने में अच्छा भी लगते हैं, है ना। विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, और कौन से पक्षी जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बस क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टीचर, यानी एक शिक्षक है एक स्टूडेंट, है ना, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुप्रभात। ठीक है, तो वही लिखा है टीचर यानी शिक्षक जो पूछ रहे हैं बच्चों से कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यानी कि सुप्रभात बच्चों। फिर टीचर स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी का जवाब दे रहा है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग यानी खड़े होकर क्या जवाब दे रहा है, गुड मॉर्निंग सर, यानी कि सुप्रभात सर, है ना। फिर आगे टीचर क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट से वो देखते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या बोलते हैं कि शो देम ए पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क। ठीक है, यानी कि टीचर जो है एक पीकॉक, है ना, एक मोर जो होता है उसे मोर का एक पिक्चर जो है यानी फोटो जो है सभी स्टूडेंट के पास क्या करते हैं, शो करते हैं। शो यानी कि दिखाते हैं। ठीक है, और उनसे पूछते हैं कि कैन यू टेल द नेम ऑफ बर्ड, क्या इस पक्षी का नाम तुम लोग जानते हो? किसने पूछा? टीचर ने पूछा स्टूडेंट से। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर स्टूडेंट ने जवाब दिया कि यस सर, यानी कि हाँ सर, इट्स ए पीकॉक, यह क्या है, एक मोर है। ठीक है, फिर आगे टीचर पूछते हैं। ठीक है, अब टीचर और रूबी के बीच में बातचीत हो रहा है। ठीक है, टीचर ने जवाब दिया कि वेल डन, यानी कि बहुत अच्छा जो आपने जवाब दिया कि आप पीकॉक को यानी कि मोर को जानते हो। ठीक है, टुडे यानी कि आज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड, यानी कि आज हम लोग जानेंगे कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग मालूम करते हैं। ठीक है, द पीकॉक यानी मोर जो होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। ऐसे ही राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है कि देयर आर वेरियस स्पीसीज एंड पीकॉक, यानी कि जो मोर जो होते हैं उनका प्रजाति का होता है बहुत अलग अलग होता है। यानी मोर तो होता है लेकिन एक ही तरह का बहुत क्या करते हैं तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, यू नो, आप जानते हैं कि इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इन फाउंड, यानी कि सिर्फ भारत में क्या होते हैं, ब्लू, यानी सिर्फ ब्लू रंग का जो मोर जो होते हैं सिर्फ पाए जाते हैं, है ना। हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट, क्या किसी ने कभी देखा है? तो रूबी ने क्या हुआ, खड़ी हुई है। ठीक है, और रूबी ने खड़े होकर जवाब दिया कि यस सर, यानी कि हाँ सर, आई हैव सीन इट इन द पटना जू, यानी कि यस सर मैंने पटना जू मतलब होता है चिड़ियाघर, है ना। यस सर मैंने पटना के चिड़ियाघर में देखी हूँ, है ना। आगे दिया कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत अच्छी, यानी कि बहुत सुंदर होती है। ठीक है, आगे टीचर पूछ रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब टीचर और अभिषेक के बीच में बातचीत हो रहा है। ठीक है, इधर अभिषेक है, टीचर शिक्षक यानी पूछ रहा है कि यस, यानी कि हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी हाँ बिल्कुल सही है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यानी दिखने में बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अजीब, यानी कि अद्भुत होता है। ठीक है, इट्स फेदर आर मल्टी कलर, यानी कि इसका जो कलर जो होता है, यानी फेदर्स यानी क्या होता है, पंख, यानी पंख जो होता है विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न रंग का होता है, यानी कि रंगीला होता है। ठीक है, एक जैसा नहीं, बहुत सारे रंगों का मिलाकर हुआ रहता है। ठीक है, एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, और इसका जो शरीर जो होता है एक सिलेंडर के टाइप का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि गोला टाइप का होता है। ठीक है, यानी ओवल होता है इसका बॉडी। ठीक है, यानी कि गोला टाइप का होता है। इज ब्राइट यानी क्या होता है, चमकता है। एंड कलरफुल, यानी कि एक जैसा रंग नहीं, इसके बहुत सारे रंगों का मिलाकर एक रंग होना मतलब कलरफुल, यानी सतरंगी जिसे हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में। ठीक है, यानी कि सतरंग होता है। इट हैज़ ए स्मॉल हेड एंड ए सिलेंडर रंग, है ना, यानी कि इसके पास एक छोटा सा क्या होता है, हेड होता है, यानी सर होता है, और सिलेंडर नेक। सिलेंडर मतलब क्या होता है कि जैसे ये पाइप है ना, एक पाइप टाइप का क्या होता है, इसका नेक होता है, नेक यानी कि गर्दन। ठीक है, उसका गर्दन होता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन, पी है ना। यानी कि आप लोग को एक बात बेहद जरूरी याद रखना है कि मेल मतलब क्या होता है, यानी कि नर, यानी कि नर जो मोर होता है ना, वो मादा जो मोर होती है, मोरनी होती है, उससे बहुत ज़्यादा रंगीला होता है, यानी उससे ज़्यादा उसके पास कलर होता है। किसके पास होता है, मोर के पास होता है, ना कि मोरनी के पास होता है ना। यानी कि फीमेल से ज़्यादा मेल का कलर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, पीहन यानी क्या होता है, मोरनी होता है, जो आप इसे नोट करेंगे, है ना। यानी पीकॉक जो होता है मेल होता है, मेल यानी कि
जो मोर होता है ना, और पीहन जो होता है मोरनी होता है, यानी जिसे हम लोग फीमेल कहते हैं, ठीक है। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी, यानी उसके पंख जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत अच्छा। मैचलेस यानी कि क्या होता है, दूसरे कलर से क्या होता है मैच नहीं होता, यानी कुछ अजब होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। ये जो कलर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, यानी कि दोनों कलर एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन एक जैसा होते हैं, लेकिन एक जैसा मतलब नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मोर के पास क्या होता है, मोरनी से विभिन्न कलर होता है और बहुत अच्छा कलर होता है, उससे ज़्यादा कलर होता है, ठीक है। मैचलेस इन ब्यूटी, यानी ब्यूटी यानी कि सुंदरता में क्या होता है, दूसरे चिड़ियों से क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, यानी अलग होता है, ठीक है। एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन, जिसे हम लोग सजाने में यानी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में ना। डेकोरेशन यानी क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपना रूम हो गया, गाड़ी हो गया, या कोई भी चीज़ हमको सजाते हैं तो उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही एक मोर का जो पंख होता है, यानी कि मोर जो होता है काफ़ी ज़्यादा देखने में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं अभिषेक, ठीक है। अभिषेक ने जवाब दिया कि सर, अभिषेक ने पूछा है सवाल कि सर आई हैव हियर डैट ए पीकॉक ईट्स ऑफ इवन ए स्नेक, यानी अभिषेक ने एक सवाल पूछा कि सर मैंने सुना है कि मोर जो होते हैं सांप को खा जाते हैं, है ना। फिर टीचर ने जवाब दिया कि यस, यानी कि हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो, तुम सही हो। हाँ, स्नेक जो होता है क्या करता है कि वो स्नेक को खा जाता है, खाना यानी कि निगल जाता है। इट्स नॉट ओनली स्नेक, वो सिर्फ सांप को ही नहीं खाता है, बट एल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट, इंसेक्ट्स, ईडोर्स, फ्रॉग एंड लिजार्ड एज वेल एज, यानी कि सिर्फ वो सांप को ही नहीं खाता है, ठीक है, उसके साथ साथ वो पौधा, बीज, फ्रूट यानी फल, इंसेक्ट यानी कि क्या होता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, ठीक है। उसके साथ साथ डोर्स मतलब क्या होता है, निगल जाना, है ना। फ्रॉक्स एंड लिजार्ड एज वेल, है ना, यानी फ्रॉक्स यानी मेढक होता है, उसके साथ साथ लिजार्ड यानी कि छिपकली जो होता है उसके क्या होता है, उन लोगों को भी निगल जाता है। अब इमरान, ठीक है, अब इमरान एक सवाल कर रहा है कि सर, यानी कि सर से सवाल कर रहा है, सर इन माई विलेज, जैसे मैंने अपने गांव में, आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन मेरी सेरेमनी। सेरेमनी मतलब क्या होता है, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, जैसे कि शादी का समारोह होता है ना, जिसे आपने देखा होगा। तो इमरान पूछ रहा है कि सर मैंने देखा है कि मोर और मोरनी जो है शादी के समारोह में नाचते हुए, क्या ये सही है। आगे देखते हैं टीचर, ठीक है। अब टीचर ने जवाब दिया कि नोडिंग, नोडिंग का मतलब क्या होता है कि सर को हिलाते हुए, है ना। जैसे कि कोई सवाल पूछता है तो टीचर सर को हिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बात वो बात, ठीक है। ऐसे ही उसने पूछा कि सर मैंने शादी के समारोह में मैंने मोर और मोरनी को नाचते हुए देखा है, क्या ये बात सही है। टीचर ने बोला कि नोडिंग यानी सर को हिलाते हुए कि वेल, यानी कि हाँ अच्छा है। इन मैरिज सेरेमनी, ठीक है, 2 पर्सन डांस इन द गेज ऑफ द पीकॉक एंड ए पीहन, यानी कि बोले हैं, यानी कि जो टीचर है वो जवाब दे रहे हैं कि हाँ शादी में 2 पर्सन यानी क्या होता है, व्यक्ति, है ना, यानी 2 व्यक्ति जो होते हैं, गेस मतलब क्या होता है, गाज लिखा होगा, गाज का मतलब होता है उनकी तरह ड्रेस पहना, ना, यानी पीकॉक यानी कि एक मोर और एक मोरनी की तरह, ठीक है, ड्रेस पहनकर यानी कपड़े पहनकर वो क्या करते हैं, डांस करते हैं, ना कि वो हकीकत वाले मोर होते हैं, ना, मोर मोरनी होते हैं। वो ऐसे ही शादी में एक मोर का ड्रेस पहनता है और एक मोरनी का पहनता है, जो क्या करते हैं, डांस करते हैं ना। जिसे अपने गाँव में देखा होगा, एक भांगड़ा होता है यानी कि बाजा बजता है, उसके साथ साथ वो लोग डांस करते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और काफ़ी लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, हंसते हैं, है ना, क्योंकि वो अजीबो गरीबो डांस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फनी वो डांस होता है, ठीक है। आपने देखा होगा गाँव में शादी, किसी की शादी में, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि बट इन रियलिटी, सच में अगर सच्चाई की बात करें तो द पीकॉक डांसेस मस्ट इन द रेनी सीजन, यानी कि सच्चाई अलग बात करें, यानी कि इसको हकीकत मानते हैं तो मोर जो होता है शादी में नहीं नाचता है। शादी में तो सिर्फ 2 इंसान नाचते हैं, जो मोर और मोरनी के, वो एक कपड़े पहनकर रूप धारण करते हैं और फिर इंजॉय करते हैं, यानी कि नाचते हैं और काफ़ी लोग को मज़े यानी कि हंसाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हकीकत बात करें तो यानी मोर और मोरनी जो होते हैं वो रेनी सीजन में क्या करते हैं, डांस करते हैं। रेनी सीजन मतलब क्या होता है, वर्षा वाले सीजन यानी वर्षा वाला ऋतु, ठीक है। वेन यानी कि जब द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, यानी कि जब बादल जो होते हैं आकाश में क्या होते हैं, चारों तरफ बादल यानी कि पूरे रहते हैं, ठीक है, यानी काले काले जब बादल होते हैं यानी कि बारिश होने वाली होती है। तो ये चीज़ यानी ये नज़ारा देखकर जो मोर और मोरनी होते हैं क्या करते हैं, नाचते हैं यानी कि डांस करते हैं। जो आगे लिखा हुआ भी है कि द पीकॉक डांसेस विद डिलाइट स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फेदर्स यानी क्या होता है, पंख होता है, यानी कि जब काले काले बादल जो होते हैं तो इस नज़ारे को देखकर क्या होता है, मोर जो होता है मोरनी जो होता है काफ़ी ज़्यादा नाचते यानी कि डांसेस करते हैं विद डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी से, और स्प्रेडिंग मतलब क्या होता है कि फैलाना, ठीक है,
विथ्स कलरफुल फीदर, यानी कि अपने विभिन्न प्रकार यानी कि जो सतरंगी वाले अपने पंख जो होते हैं उनको फैलाकर क्या करते हैं, वो डांस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो ये कब नाचते हैं, मोर और मोरनी जो नाचते हैं वो जो रेनी सीजन जो होता है वहाँ पर क्लाउड्स जो पाया जाता है, ठीक है, यानी बारिश होने वाली होती है, उस वक्त जो मोर और मोरनी क्या करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, नाचते हैं यानी खुश होते हैं। हैज एनीवन सी ए पीकॉक विदाउट फीदर, क्या किसी ने मोर और मोरनी को बिना पंख का देखा हुआ है, टीचर ने पूछा। ठीक है, स्टूडेंट यानी कि जवाब दिया, यानी कि विद्यार्थी ने जवाब दिया कि नो सर, यानी कि नहीं सर। द बेल रिंग, यानी कि अब घंटी बज गई है। ठीक है, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी ने क्या जवाब दिया कि थैंक यू सर, यानी कि धन्यवाद सर। टीचर ने जवाब दिया कि डेट्स राइट, यानी कि ठीक है, बिल्कुल क्या ठीक है। अब एक छोटा सा इसको देख लेते हैं कि समरी में क्या दिया हुआ है, यानी कि एनालिसिस करते हैं ना। यानी कि एक मोर है, मोर जो क्या है, जैसे कि हमारे भारत का क्या है, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, मैंगो है ना। ऐसे ही सब कुछ मिल देखते हैं, जैसे कि मिलाया जाता है भारत का, जैसे कि राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तो तिरंगा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत हो रहा है कि सर गुड मॉर्निंग सर, क्या आपने, तो टीचर ने क्या किया, एक मोर का पिक्चर जो है शो किया है ना, यानी सबको दिखाया कि स्टूडेंट क्या आप जानते हो ये क्या है, कौन सी चीज़ है। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि यस सर, ये एक पिकॉक है, यानी कि सर मोर है। टीचर ने कहा बहुत अच्छा, कोई बता सकता है कि ये क्या है, तो फिर बताया, टीचर ने जवाब दिया सबको कि ये हमारे राष्ट्रीय क्या है, बर्ड है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, सभी ने कहा कि यस सर ठीक है। और फिर टीचर ने पूछा किसी ने देखा है, तो रूबी ने जवाब दिया खड़े होकर, ठीक है, कि यस सर मैंने पटना के चिड़ियाघर में देखी हुई है, बहुत कलरफुल होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। टीचर ने यानी कि टीचर ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, हाँ ये दिखने में बहुत कलरफुल होता है, अच्छा होता है, सतरंगी होता है। ठीक है, फिर आगे ये अभिषेक है ना, यानी कि अभिषेक पूछा है कि सर मैंने सुना है कि जो सांप जो होता है, क्या मोर जो होता है सांप को निकलता है। तो टीचर ने जवाब दिया कि सिर्फ सांप को ही नहीं, सांप के साथ साथ तो वो फल, बीज, फ्रूट्स और कीड़े मकोड़े, उसके साथ साथ वो छिपकली और मेढक को क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है, फिर इमरान ने एक सवाल पूछा है कि सर मैंने देखा है कि शादी के समारोह में क्या मोर और मोरनी डांस करते हैं। फिर टीचर ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हकीकत वाले मोर और मोरनी नहीं होते हैं ना, वो एक दो पर्सन होते हैं जो एक मोर और मोरनी करते हैं, कपड़े पहनकर रूप धारण करते हैं और फिर शादी के समारोह में एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो कहानी यही दिया है। लेकिन अगर हकीकत में बात करें तो मोर और मोरनी जो होते हैं वो सिर्फ रेनी सीजन में डांस करते हैं, यानी कि जब बादल होते हैं ना, यानी कि बादल होता है, बारिश होने वाला होती है, तो इस नज़ारे को देखकर मोर और मोरनी क्या करते हैं, डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ना। और अपना कलरफुल का मतलब क्या होता है कि ये यानी पंख जो होता है इसको फैलाकर वो डांस करते हैं, और फेदर्स यानी कि पंखों को है ना, जैसे कि आपने यूट्यूब के जरिए या सीरियल या मूवी में देखा होगा, यानी कि इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है, फिर आगे यही जवाब दिया कि स्टूडेंट की क्या आप लोगों ने किसी पंख के देखे होंगे। टीचर ने पूछा क्या आप किसी मोर को बिना पंख के देखे होंगे। स्टूडेंट ने बोला नहीं सर, क्योंकि स्टूडेंट ने जानता है कि यार सर मैंने सिर्फ पंखों के साथ ही मोर को और मोरनी को देखा, बिना पंखे नहीं देखा हुआ है। इसके बाद से क्या हुआ, स्कूल में क्या होगी, बेल रिंग हो गई, यानी कि बेल बज गई। फिर स्टूडेंट बोला थैंक यू सर कि आपने मोर के बारे में आज मुझे बताया कि ये जो होता है राष्ट्रीय पक्षी होता है। ठीक है, फिर टीचर ने क्या बोला कि डेट्स राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यूँ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में रखा ही क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त किसी नई वीडियो में, किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और एक छोटा सा शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ है ना। जय हिंद।